शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क मिजाजी का रूहानी इलाज। जी हाँ, इश्क मिजाजी क्या है? दुनिया का इश्क। एक मर्द शादीशुदा भी है, फिर भी वो किसी और लड़की, किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाता है। ये एक औरत है, एक लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, वो कोई भी है, वो इस तरह के इश्क में पड़ जाती है और ये इश्क उसकी सुध बुध खत्म कर देता है। खानदान का इज्जत वकार जो है वो दांव पे लगा देता है। अगर वो किसी की बेटी है तो बेहतर है अगर मामला अल्लाह ताला खैर असलूबी से तय करे। अगले शख्स जिसके साथ वो इश्क करती है, मोहब्बत करती है, इस इंसान को राइट है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं ही नहीं कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है और उसको वो उसका महबूब ना मिले, ये ज्यादती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर और अल्लाह ताला से जो है वो बच्ची की शर्म हया, औलाद की शर्म हया, बच्ची है, बच्चा है, कि अल्लाह ताला इनकी शर्म हया को बरकरार रखे। ये अपनी हदूदों कयूद में रहकर अगर इश्क करते भी हैं, इश्कबाजी की भी है इन्होंने, तो अपनी हदूदों कयूद में रहें और कोई ऐसा स्टेप ना ले बैठे कि आपकी इज्जत वकार और नामूस दांव पे लग जाए। जब इस तरह का मामला आ जाए कि आपका इज्जत वकार, आपका नामूस दांव पे लग चुका है, आपकी बच्चा है, बच्ची है, या आपका खावंद है या बीवी है, उसका माशका बाहर किसी के साथ स्टार्ट हो गया है। अक्सर इस माहौल में, इस दौर में, इस 22वीं सदी में मर्द हजरात भी शादी के बाद बाहर माशके लगा लेते हैं और सॉरी फॉर सेस कि बहुत सी औरतें भी जो खावंदों से खुश नहीं होती, ससुराल वालों से खुश नहीं होती, जिनकी शादी जबरदस्ती किसी और शख्स के साथ करा दी जाती है जहां पे वो नहीं करना चाहती, तो फिर भी उस सूरत में भी वो अपने, अगर किसी के साथ उनका इश्कबाजी है पुरानी या कोई ताल्लुक है, वो मर्द है या औरत है, वो उसको छोड़ नहीं पाता और उसकी वजह से खानदान की इज्जत खराब हो रही है, मियाँ की इज्जत खराब हो रही है, या बीवी के ससुराल वाले बातें करें, लोग बातें कर रहे हैं कि जी आपका खावंद का बाहर अफेयर है, आपकी बीवी का बाहर अफेयर है, और ये चीजें इस तरह की होती हैं कि अक्सर औकात जो है वो बर्दाश्त नहीं होता और इंसान इस लेवल पर आ जाता है कि खुद को मार दे या अगले इंसान को मार दे। ये एक इंसानी जिबिल्लत है, इंसान की एक अपनी फितरी सोच है। तो दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर किसी भी मर्द में या औरत में, किसी की बीवी है, किसी का शौहर है, किसी की बच्ची है या बच्चा है, उसमें यह दुनियावी इश्क इस लिहाज तक, इस हद तक चला गया है कि उससे आपकी इज्जत वकार, आपका नमूस, आपकी जो एक सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है, ओवरऑल वो खत्म होती है, आपकी बदनामी होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 50 ग्राम या आध पाव दार चीनी ले आनी है। दार चीनी आम दुकान से, किसी भी परचून वाली दुकान से आपको मिल जाएगी, पंसार वाले से मिल जाएगी, 50-100 रुपए की आप दार चीनी ले आए। इनको अच्छी तरह आपने पीस कर पाउडर कर लेना है। इस पाउडर के ऊपर ये मैं आपको जो अमल बता रहा हूं, इसको मैं स्क्रीन पर भी दे देता हूं। या मुसर्रफुल कलूबी सर्रफ कलूबना इला ताआतिका, या मुसर्रफुल कलूबी सर्रफ कलूबना इला ताआतिका। इसको आपने 41 मरतबा जो है वो पढ़कर, अव्वल आखिर 3 दफा, 7 दफा या 11 दफा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है। आपने इसको पढ़ के इस दारचीनी के ऊपर दम कर देना है। अब ये दारचीनी आप किसी भी सालन में, खाने में, चावलों में, बिरयानी में, कौरमे में, जो भी चीज वो शख्स, वो बच्ची या बच्चा, वो आपका खावंद है, बीवी है, वो पसंद करते हैं, उनको खिलाएं। आप इस दारचीनी को 3 से 7 दफा खाने में ही इस्तेमाल करके, खाने में डाल के उस मतलूबा शख्स को, खावंद को, बीवी को, बेटी है, बेटा है, कोई भी है जिसके ऊपर मजाजी इश्क का भूत सवार है, उसको आप खिला देते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज उसका ये भूत खत्म हो जाएगा। अमल को आपने एक ही दफा पढ़ना है, ये नहीं है कि आपने जिस दिन खाना पकाना है उस दिन आप दोबारा इसके ऊपर पढ़ेंगे, नहीं। आपने एक दफा जब इसका पाउडर करके इसके ऊपर 41 मरतबा पढ़ लिया, यही काफी है। वही पाउडर आपने खाने में इस्तेमाल करवाना है। वो 50 ग्राम वो आप भी खाएं, वो अपने दूसरे शख्स को भी, मतलूबा शख्स को भी खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके सर से ये इस मुजाजी इश्क का भूत जो है वो खत्म हो जाएगा। वो आपका जो इज्जत और नमूस का दुश्मन बना बैठा था, वही सबसे बड़ा मुहाफिज बन जाएगा आपकी इज्जत का।
اس عمل کو اگر آپ دیکھیں کہ ان میں اثرات باقی ہیں تو آپ 3 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 سے 7 بار۔ یہ سالن جو چیز دار چینی آپ نے 3 سے 7 مرتبہ کھلانی ہے۔ اور اگر پہلی دفعہ آپ کے پاس پاؤڈر یا دار چینی اتنی ہے کہ وہ آگے استعمال ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسی کے پیا مصرف قلوبی صرف قلوبنا الی طاعتک، اس کو آپ دوبارہ پڑھ کے 41 مرتبہ اس دار چینی کے پاؤڈر کے اوپر دم کریں اور کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ مدد لیں، آپ کی عزت و ناموس اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا، اور آپ کی شرم و حیا، اس بچی اور بچے کی شرم و حیا بھی برقرار رہے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے گا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔